नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पराई अमानत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनीता प्रत्यक्ष तो पेपर पढ़ रही थी, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी मोनिका और 22 वर्षीय नातिन तान्या की तरफ था। दामाद मनोज ऑफिस जा चुके थे। मोनिका ने करीब 10वीं बार कहा होगा, तनु अब उठ जाओ, बहुत हो गया। बिस्तर में दुबकी तान्या की बस आवाज़ें ही आ रही थीं। माँ, बस 5 मिनट, मोनिका कह रही थी। आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही हो तनु। सुबह सुबह तुम्हें आवाज़ देने के अलावा मुझे और भी काम है। नहीं माँ, आपको यही ज़रूरी काम है बस। मोनिका हंस पड़ी। तनु अब आ जाओ, बहुत हो गया, कहकर मोनिका अपनी माँ अनीता के पास आकर बैठ गई। अनीता ने बेटी का चेहरा देखा, खुश और संतुष्ट चेहरा। यह मोनिका और तान्या का रोज का प्रोग्राम होता था। अनीता ने कहा, मोनिका मुझे बता तो दो, कोई काम खाली ही बैठी हूँ। नहीं माँ, आप आराम करो, काम तो हो ही जाएगा। इतने में तान्या उठकर मोनिका के पास चिपट कर बैठ गई। मोनिका उसे दुलारने लगी। उठ गया मेरा बच्चा, चलो तुम नहाओ, अब मैं तुम्हारा नाश्ता टिफ़िन तैयार करती हूँ। माँ, मेरा टॉप प्रेस कर दोगी? मूड नहीं है खुद करने का। हाँ, निकाल दो। मोनिका के कंधे पर अपना टॉप रखकर मोनिका के गाल पर किस करके तान्या बाथरूम में चली गई। तान्या से 3 साल छोटी आन्या सुबह जल्दी ही स्कूल चली जाती थी। तान्या 8 बजे उठती थी। उसे आवाज़ देने का सिलसिला 7:45 से शुरू होकर 7:15 बजे खत्म होता था और फिर उसे जाने की जल्दी रहती थी। समय पर निकलने की भागदौड़ शुरू होती थी। तान्या तैयार होती रहती। मोनिका उसके पीछे प्लेट लेकर उसके मुंह में नाश्ते के निवाले डालती रहती। अनीता कुछ न कहती, बस अपनी बेटी के चेहरे पर छाए संतोष को निहारती। रात दिन अपनी दोनों बेटियों पर स्नेह की वर्षा करती। अपनी बेटी को खुश देख उनके दिल में एक हुक सी उठती रहती थी। तान्या तैयार होते होते नानी से भी बात करती जा रही थी और फिर अपना टिफ़िन और बैग लेकर स्कूटी स्टार्ट कर शाम तक के लिए निकल गई। मोनिका अपने फ्लैट की बालकनी से तान्या को तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। मोनिका बेटियों का बिखरा कमरा संवार कर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए रोज की तरह किचन में व्यस्त हो गई। अनीता सोच रही थी कि अब मोनिका किचन में व्यस्त हो गई। अनीता सोच रही थी अब मोनिका दिन भर कुछ न कुछ करती ही रहेगी। शाम को मनोज ऑफिस से आएंगे तो दोनों आन्या और तान्या के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। मनोज जब टूर पर होते हैं तो मोनिका आन्या और तान्या के साथ खूब मस्ती करती, पिक्चर जाती, शॉपिंग करती, बाहर खाती पीती, हंसती मुस्कुराती लौट आती। आजकल इनमें अनीता भी शामिल थी। तान्या के जाने के बाद मेड भी आ गई थी। मोनिका उसके साथ मिलकर घर के काम निपटाने में व्यस्त थी। अनीता ने कहा, मैं ज़रा गार्डन में सैर करके आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, पर नाश्ता आकर करती हूँ। ठीक है माँ। सोसाइटी के गार्डन के चक्कर लगाती हुई अनीता आज अपने विचारों में गुम थी। लखनऊ से बेटी के पास मुंबई आए उन्हें 15 दिन हो गए थे। अब तो जाने में 5 दिन ही बचे थे। साल में एक बार वे मोनिका के पास आती थी। उनके पति का स्वर्गवास तो सालों पहले हो गया था। वे टीचर थीं, अब रिटायर हो चुकी थीं। आजकल मोनिका को अपनी दोनों बेटियों के साथ चहकते देख उनका मन भारी हो जाता है। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है, उनसे कुछ टूट गया है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों मनीषा और मोनिका पर ऐसा स्नेह क्यों नहीं लुटाया कभी। पहले मनीषा
2 साल बाद मोनिका और फिर 3 साल बाद उन्होंने अजय को जन्म दिया था। लड़कियां उन्हें हमेशा बोझ और जिम्मेदारी लगी, हमेशा पराई अमानत। अजय के जन्म के बाद तो उनकी सारी दुनिया ही अजय के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उनके पति महेश भी टीचर थे। आज उन्हें याद आता है कि वे स्कूल चली जाती थीं। मनीषा और मोनिका पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर कैसे उनकी बेटियों ने घर के सारे कामकाज के साथ पढ़ाई भी की होगी, अजय की भी देखभाल की होगी। उन्होंने अपनी किसी भी बेटी के लाड़ नहीं उठाए। अध्यापिका होने का सारा रौब और शक्ति बेटियों पर ही हावी रहती। वही अजय उनका लाड़ प्यार पाता रहा। वही अजय उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी भुलाकर कनाडा में सब परिवार सेटल हो चुका है। कभी कभार फ़ोन कर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है। मनीषा बेंगलोर में है। मुंबई से वे मनीषा के पास जाती हैं। वहाँ 15 दिन बिताकर वापस लखनऊ में वे अकेली रहती हैं। बेटियां उन्हें रोज़ फ़ोन करती हैं और अपने पास ही रहने का आग्रह करती हैं। मनीषा का एक ही बेटा है, अतुल। वे हैरान हो जाती हैं जब मनीषा कहती है कि उसे बेटी को पालने पोसने की इच्छा थी। अनीता जब भी दोनों बेटियों के प्रति अपना व्यवहार याद करती है तो उनका मन अपराध बोध से भर उठता है। आंखें भर आई उनकी। थोड़ी देर बेंच पर बैठी रही। दिल भारी होता जा रहा था। घर आ गईं। मोनिका ने उनका चेहरा देख घबराकर पूछा, माँ क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा, कहती हुई वह चुपचाप सोफे पर बैठ गईं। मोनिका ने उन्हें पानी लाकर पिलाया, फिर अपना और उनका नाश्ता साथ ले आई। अनीता हाथ मुंह धोकर आई। स्नेहपूर्वक मोनिका के सिर पर हाथ रखकर पूछा, तू कभी इन कामों से थकती नहीं? तेरा कभी मन नहीं किया नौकरी करने का? नहीं माँ, मैंने हमेशा एक हाउसवाइफ बनने की ही इच्छा की थी। सच? हाँ माँ, मेरा यही मन था कि मैं अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालूंगी, उनके सारे नखरे हंसी खुशी उठाऊंगी। सच कहती हूँ माँ, इन दोनों के साथ मैं जी उठती हूँ। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अपनी दोनों बेटियों को स्नेहपूर्ण माहौल में किसी भी जिम्मेदारी की चिंताओं से दूर रखकर ही उन्हें पालना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसमें सफल हुई हूँ। इनके आगे पीछे स्नेह लुटाते घूम घूम कर मैं थकने के बाद भी नहीं थकती माँ। मोनिका का एक एक शब्द उन्हें और अपराध बोध से भर गया। वे क्यों नहीं ऐसे दुलार पाईं बेटियों को? क्या उनकी बेटी अपनी बेटियों पर स्नेह वर्षा करके अपने जीवन में अपनी माँ से मिली उपेक्षा को भूलने की कोशिश करती रही हैं? वे क्यों नहीं मोनिका की तरह अपनी दोनों बेटियों को अगल बगल लिटाकर उनके स्कूल सहेलियों की बातें सुन पाईं? आज जैसे तान्या और आन्या अपनी क्लास के लड़के लड़कियों की बातें मोनिका से शेयर करती हैं। तीनों उनकी सहेलियों के हंसी मजाक और लड़कों की बातों पर कितना हंसती हैं। ये हंसी तो उनके आंगन में कभी सुनाई ही नहीं दी। उनकी कठोर मुद्रा देखकर मनीषा और मोनिका की जुबान पर ताला ही लगा रह जाता था। उनकी सारी गंभीरता सिर्फ बेटियों के हिस्से में आई थी। अजय पर ही उन्होंने जी भरकर स्नेह उड़ेला। आज वे बेटियां अपने घर परिवार में कितनी सुखी हैं। उनके पास मायके की एक भी सुखद याद नहीं होगी। आह! उनके मुंह से एक ठंडी आह निकली तो नाश्ता करती हुई मोनिका चौंकी। क्या हुआ माँ? अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू भी कभी आराम कर लिया कर। हमेशा तू ही अपनी बेटियों की पसंद का खाना बनाती है ना। चल, आज तू आराम कर। आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाऊंगी। मोनिका उनका मुंह देखती रह गई।
अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बेख्याली में पूछ बैठी, माँ, मेरी पसंद आपको पता भी है? अनीता का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, सच ही तो कह रही है उनकी बेटी। वे सचमुच नहीं जानती थी मोनिका को खाने में क्या अच्छा लगता है। शायद नहीं, यकीनन वे एक असफल माँ हैं। मोनिका को पल भर में उनकी मनोदशा का अंदाज़ा हो गया। बात संभालते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं बताती हूँ आपको। आप अजय के लिए जो दही बड़े और छोले बनाती थी, बहुत अच्छे लगते थे मुझे। वैसे मैंने कभी नहीं खाए, आज शाम को वही बना दो माँ। मेरी बेटियाँ भी तो नानी के हाथ का कमाल देखें, कहकर मोनिका हंस दी। अनीता भी खुद को संभाल कर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, कहकर अनीता किचन में चली गई। अब मन में यही ख्याल था, बहुत कुछ खो दिया है मैंने। अब जीवन की सांझ बेला में ही सही, मुझे अपनी बेटियों को वही स्नेह देना है जिसकी वे हकदार हैं। मेरे न रहने पर उनके पास माँ के स्नेह के कम से कम कुछ पल तो याद करने के लिए हों। आँखों से बहती चली जा रही अश्रुधारा को पोंछकर वे अपनी बेटी की पसंद के खाने की तैयारी में लग गईं। ममता के सागर में हिलोरे लेते हुए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।